छत्तीसगढ़ के सारंग और बिलायगढ़ जिले से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। बालपुर गांव में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे जान हथेली पर रखकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। देखिए रिपोर्ट। जर्जर ना पूरी तरह से जर्जर हो गया है। स्कूल जो है ना पूरा पानी टिपक रहा है। दरअसल यह स्कूल पिछले 3 वर्षों से एक पुराने प्राइमरी स्कूल भवन में संचालित हो रहा है, लेकिन अब इस भवन की हालात इतनी खराब हो चुकी है कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। दीवारों में गहरी दरारें हैं, छत का छप्पर जर्जर हो चुका है और बारिश के दिनों में पानी टपकना आम बात हो गई है। इन हालातों में बच्चों की जान हर दिन खतरे में है। वहीं स्कूल में पढ़ाई कर रहे स्कूली बच्चों के पालक ने कहा कि स्कूल पूरी तरह जर्जर हो गई है। स्कूल के कमरों के छप्पर गिर रहे हैं, जगह जगह दीवार फट गए हैं और छत से पानी टपक रहा है। पालक ने नया स्कूल भवन की मांग की है। जर्जर ना पूरी तरह से जर्जर हो गया है और एक प्रकार से देखा जाए तो हिंदी इंग्लिश 2 प्रकार के मीडियम यहाँ स्कूल लगती है। 12वीं दोनों 12वीं है, लेकिन अतिरिक्त भवन में ही यहाँ पर स्कूल लग रहा है। जबकि हमें इंग्लिश मीडियम में ही कहा जाए तो 12 रूम चाहिए, लेबोरेटरी वगैरह अलग से और चाहिए और बहुत कुछ आवश्यकता है। साथ ही साथ हिंदी मीडियम के लिए भी उतना ही कमरे की आवश्यकता है, लेकिन अतिरिक्त भवन में ही शासन के द्वारा जो बहुत बढ़िया पहल किया गया है ताकि गरीब बच्चे भी पढ़ जाए इंग्लिश मीडियम में, ऐसे करके तो बहुत अच्छा कदम है। लेकिन कदम जो है यहीं पर रुक जा रहा है कि आने वाला बच्चों के लिए जगह नहीं है बैठने के लिए और कभी भी दुर्घटना हो सकता है। फिर भी समझौता करके चला रहे हैं, बच्चे पढ़ाई करेंगे क्योंकि 5वीं 8वीं 10वीं 12वीं चारों बोर्ड है और बोर्ड क्लास के बच्चे एब्सेंट नहीं कर सकते। आंगन में घूम घाम करके आप देख सकते हैं बच्चे जो है इधर उधर करके समय बिता रहे हैं और भारी बरसात में बड़ा कठिनाई है। तो शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है, क्योंकि मैं एक पालक हूँ, इस स्कूल में मेरे बच्चे पढ़ते हैं। एक तो क्लास 7 में है और क्लास 10 में है। और साथ ही साथ इस गांव के नागरिक होने के नाते मैं निवेदन करता हूं शासन प्रशासन और जो उसके जो जिम्मेदार कहने थे अधिकारी हैं, डीओ बीओ, साथ ही साथ हमारे कलेक्टर महोदय, सबसे आशा है कि शीघ्र स्कूल भवन की व्यवस्था, नया भवन की व्यवस्था जरूर करें। साथ ही साथ मतलब जो अभी वर्तमान में भवन है उसका कुछ न कुछ उपाय करें, मतलब ताकि बच्चे फिलहाल बरसात भर में मतलब बैठने लायक उनको बन जाए ऐसी टाइप के। और यहाँ मैं बच्चा को एडमिशन किया हूँ, दीपक बंजारे, नवीन बंजारे को। तो यहाँ का हाल जो है बहुत ही, स्कूल जो है ना पूरा पानी टिपक रहा है, कहीं पे तो दीवार फट गया है। बच्चे लोगों को पढ़ने लिखने में पूरा बहुत ज़्यादा परेशानी है। तो मैं शिक्षा विभाग के अधिकारी से निवेदन करता हूँ कि वो नया भवन कहीं पे व्यवस्था करने की कृपा करेंगे। और बच्चे का हाल तो बहुत ख़राब है, पढ़ लिख रहे हैं तो किताब में पानी टपक रहा है। स्कूल में पूरा भवन जो है ना पूरा जर्जर हो चुका है, तो नया भवन देने की कृपा करेंगे। स्कूल के प्राचार्य द्वारा कई बार जिला शिक्षा अधिकारी और जिले के कलेक्टर को जानकारी दी गई है और नया भवन बनाने की मांग की गई है, लेकिन अफसोस आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल उठता है कि क्या एक आदर्श स्कूल योजना के तहत खुला यह स्कूल ऐसे हालात में शिक्षा का आदर्श बन पाएगा या फिर प्रशासन किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार कर रहा है। अब देखना होगा कि शिक्षा विभाग इस गंभीर मामले पर कब संज्ञान लेता है और बच्चों को सुरक्षित शिक्षा का वातावरण कब मिल पाता है। सर जो है हमारा स्कूल जो है 2012 में हायर सेकेंडरी स्कूल बना हुआ है और उसके बाद 2023-24 में जो है स्वामी आत्मानंद स्कूल बना। तब से लेकर आज तक, मतलब 2012 से लेकर अभी तक जो है हमारी पहले से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं स्कूल में संचालित हैं इंग्लिश मीडियम की, तथा 6वीं से लेकर 12वीं तक हिंदी मीडियम की स्कूल संचालित हैं, जो कि 2 पालियों में संचालित हैं। क्योंकि हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल का भवन नहीं है, तो हम लोग जो है भवन को जो है प्राइमरी और मिडिल के जो जागे भवन है इस बिल्डिंग में हम लोग विद्यालय को संचालित कर रहे हैं। पिछले 2-3 सालों से लगातार जो है
जिला शिक्षा अधिकारी और जिला के कलेक्टर साहब को जो है विद्यालय की ओर से जो है सूचना दी जा रही है लिखित में कि यहाँ जो है बैठकों को दिखाने के लिए जो है बहुत ही दयनीय स्थिति है। और बिल्डिंग की जो कई जो दीवारें हैं वो पीछे से क्रैक कर गई हैं। ऊपर से जो लेंटर है उसका जो छज्जा है वो बरसात में जो है प्लास्टर उसका झड़ जाता है और दीवार में पानी सींच कर जो है अंदर आ जाती है और बैठने की बिल्कुल व्यवस्था ही नहीं है। 3-4 कमरों में हम लोग बच्चों को जो है बैठा रहे हैं और ज़्यादातर गैलरी में ही बच्चों को बैठा रहे हैं। कमरे की सुविधा है ही नहीं यहाँ पर जो है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए जो है स्कूल भवन का निर्माण हो जाता स्कूल शासन विभाग के द्वारा या जिला शिक्षा अधिकारी कलेक्टर आदि जो उच्च शासन प्रशासन है उनके द्वारा, तो हम उनके शुक्रगुजार रहेंगे जो है विद्यालय परिवार उनका जो है। ब्यूरो रिपोर्ट ACN 24।